बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2C को और क्वेश्चन 2 ही कंटिन्यू रहेगा आज के इस लेक्चर में और लेक्चर 2 है, आगे बढ़ाएंगे, 1 से कंटिन्यू करेंगे। अब है पार्ट सी। ए और बी हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। अब है सी और यहाँ पर हमें दिया गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे किया जाएगा, आप 121 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, जो आंसर आएगा उसमें आप 86 ऐड कर दीजिए। तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा 1296 और अपॉन में जो है डिनोमिनेटर वो सेम रहेगा 121। अब क्या करना है, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 1296 का भी सेपरेट करेंगे और 121 का सेपरेट स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, दोनों का अलग अलग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं 1296 का, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और अब हमें पेयर्स बनाने हैं दो दो नंबर्स के। स्टार्ट करेंगे हम 6 से, जो यूनिट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। 6 और 9 का एक बनाएंगे और 2 और 1 का दूसरा पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर दो पेयर्स बन जाएंगे, एक बन गया 9 और 6 का, दूसरा 2 और 1 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें 12 को डिवाइड करना है। ये जो 12 है सबसे पहले हमें इसको डिवाइड करना है और टेबल्स जो हैं ये दी गई हैं। हम ये टेबल्स लगा सकते हैं, स्क्वायर वाले टेबल्स, हम टेबल्स नहीं। 1 की लगाएं तो 1 टाइम्स लगेगी, अगर 2 की लगे तो 2 टाइम्स, 3 की 3 टाइम्स, 4 की 4, 5 की 5 और 6 की 6, इस तरह से टेबल लगानी है। तो अगर हम 1 की टेबल लगा दें 1 टाइम तो 1 आता है, जो कि 12 से बहुत ही छोटा है। और अगर हम 2 की टेबल 2 टाइम्स लगाते हैं, 2 इंटू 2 4 छोटा है, तो 3 इंटू 3 लगाते हैं तो ये हो जाता है 9 और 4 इंटू 4 16, जो है 12 से बढ़ जाता है। तो इसलिए हम उससे थोड़ा सा छोटा वाला लगाएंगे, 9 लिखेंगे। तो हम टेबल लगा रहे हैं 3 की, तो यहाँ पर हम पहले 3 लिखेंगे आंसर की जगह पर, क्योंकि हम 3 की टेबल लगा रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम नंबर्स जो हम नंबर लिया है हमने वो 3 का लिया है। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमें आंसर आ जाएगा 9, जो कि हम 12 के नीचे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 12 को से 9 सेपरेट करना है, तो आंसर मिल जाएगा 3। और जो अगला पेयर है 96, उसको हमें नीचे रखना है, यहाँ से रख लिया। और अब यहाँ पर जो 3 और 3 हैं, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, ये प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 6। इस 3 और 3 को हमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 9 रख लिया, और अगर हम इसको प्लस किया तो इसके नीचे 6 रख लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें 6 के साथ एक ऐसा नंबर रखना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर आए 396 या उससे थोड़ा सा कम। तो हमने यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन की हुई है। अगर हम 6 के साथ 1 रख रहे हैं तो 61, 2 रख रहे हैं तो 62 के 2 हो जाएगा, और 62 को आप मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 125, 189, 4 रख लिया तो 256, 5 रख लिया तो 325। और अगर हम 6 के साथ 6 रख रहे हैं तो हमें 6 नंबर आ रहा है 396। तो इसलिए हमें 6 के साथ 6 रखना है, तो आंसर में भी 6 लिखेंगे और 6 के साथ यहाँ पर 6 लिखेंगे एक, तो ये हो जाएगा 66। और अब 66 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 से, तो आंसर 396 आ गया। और अब हमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 में से 6 0, 9 में से 9 0, 3 में से 3 तो 0 बच गए, और यहाँ पर आप इसको ऐड कर लीजिए। 66 में हमने 6 ऐड कर लिया तो 72 हो गया। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया न्यूमरेटर का, जो था 1296 का 36 मिला। अब हमें न्यूमरेटर को फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का 121 का,
ये हम 121 लिख लिया। अब पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स हम शुरू करेंगे यूनिट से, 1 से। तो इस 1 से स्टार्ट करना है, इस 1 से नहीं, इस 1 से जो राइट पर है। सो 1 और 2 का अब बनाएंगे एक पेयर। अब जो एक बच गया उसके ऊपर रखेंगे हम के, एक नंबर में रह गया। तो इसलिए अब पहले हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे। 1 को डिवाइड करना है। ऑब्वियसली अगर हम 1 को डिवाइड करना चाहते हैं तो उस पर टेबल भी 1 की जाएगी। तो 1 की टेबल 1 आंसर में, और हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो आंसर मिल गया 1 रख लिया 1 के नीचे। और अब हम 1 से सेपरेट करेंगे 1, तो हमें 0 मिलेगा। और नेक्स्ट साइड 1 को मल्टीप्लाई 1 से प्लस करेंगे 1, तो 2 हो जाएगा। और अब हम दूसरा पेयर नीचे लाएंगे। और अब हमें 2 के साथ एक ऐसा नंबर रखना है जिससे से मल्टीप्लाई करने से हमें 21 मिले। तो 2 के साथ अगर हम 1 रखेंगे तो इसलिए आंसर में 1 रख लिया। 1 और 1 से मल्टीप्लाई है तो 21, तो फिक्स नंबर मिल गया। रिमाइंडर 0 और यहाँ पर आ गया 22। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ही स्क्वायर रूट्स फाइंड कर लिए। अब हमें सिर्फ लिखना है कि हमें जो नंबर दिया गया था उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो हमें नंबर दिया गया था 10 होल 86/120, जो कि इक्वल हुआ, अगर हमने फाइंड किया न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट तो 36 मिला और डिनोमिनेटर का 11, तो हमने डिनोमिनेटर रख लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि आंसर आएगा 3 होल 3/11, जो कि हमारा आंसर है। पार्ट डी 14 होल 21/44, ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सॉल्यूशन कन्वर्ट कर देंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और अब हमें न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के अलग अलग स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। एक बात याद रखनी है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं वो दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। अगर हम इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर्स आएंगे, मतलब कि पॉइंट्स के बाद अनलिमिटेड नंबर आ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले न्यूमरेटर को 3 यहाँ पर लिख दिया, 3 डिजिट नंबर है ये। और ऊपर अगर हम क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, अगर ज़रूरत हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक। तो इसीलिए हमें पहले से ही इस बात का ख्याल रखना है कि मे बी ये इरेशनल नंबर हो और पॉइंट के ज़्यादा भी चल सकता है, तो इसलिए हम इसको एक पॉइंट देंगे। और पॉइंट के बाद हम इसको एक पेयर 0 का और दूसरा पेयर एक और पेयर 0 का लगा देंगे। पॉइंट देंगे और पॉइंट के बाद 2 पेयर्स 0 के लगा देंगे, मतलब कि टोटल 4 ज़ीरोस। इससे हमारे नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यूज नहीं होती। अब हम पेयर्स बनाएंगे। पॉइंट के फौरन बाद 2 पेयर्स थे तो 2 पेयर्स बन गए। और अब पॉइंट से 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 और 3 का एक पेयर और 6 के ऊपर एक कैप। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करना है 6 को, तो क्या करना होगा, इस पर हमारा टेबल लगेगा 2 का, क्योंकि अगर हम 6 को 1 की टेबल लगाएंगे तो 1 इंटू 1 होगा 1, जो कि बहुत ही छोटा है। 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 9 जो है इससे बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम टेबल लगाएंगे 2 की। 2 इंटू 2 आंसर होगा 4। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। 6 में से 4 गए, 2 बच गए। और अब नेक्स्ट जो है नंबर, जो पेयर था उस पेयर को हमने नीचे लिख लिया। अब हो गया 237। और उसके बाद हम जी यहाँ पर जो नंबर थे 2 और 2,
यहाँ पर हम 4 जो है इन दोनों को ऐड कर दिया, 4 हो गया। और अब हमें 237 पर डिवाइड करना है, जो टेबल लगेगी 5 की। अगर हम 4 के साथ 5 रखेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 225, जो कि थोड़ा छोटा है 237 से। अगर हम 6 की टेबल लगाएंगे तो वो बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमने 5 की लगाई। और अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 12 बच जाएंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास है पॉइंट, और उसके बाद 2 पेयर हैं। तो पेयर नीचे लाने से पहले हम आंसर में 25 के बाद एक देंगे पॉइंट, लेकिन उससे पहले 50 यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम। 45 और 50 स्क्वायर की 50 आ गया। और अब हम इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, आंसर में लिखेंगे। और अब हम पेयर को नीचे ला सकते हैं, क्योंकि ये जो पेयर था वो पॉइंट के बाद था, इसलिए इस पॉइंट को आंसर में देना ज़रूरी था। अब ये पेयर नीचे आ चुका है। अब ये हो गए 1200। और अब हम इस 50 के साथ कोई नंबर रखना है और उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमें 1200 आए या उससे थोड़ा कम आए। तो वो नंबर होगा 2। 50 के साथ 2 रख लेंगे, 200, 502 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1004। और अब सब्ट्रैक्ट कर लिया, 196 हो गया। अब दूसरा पेयर जो 20 का था वो हम नीचे ले आए। और अब हम इनको 502 में से 2 को प्लस किया तो 504 हो गया। अब हमें इसके साथ एक ऐसा नंबर रखना है जो उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो हमें गिवन नंबर मिल जाए। तो वो नंबर है 3 से मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया 15,129। अब हम ऊपर देख रहे हैं कि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मिल चुके हैं, तो इसीलिए हमें अब एक्स्ट्रा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। 4471 आ गया और यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं 5046। तो हमारा ये जो गिवन है रिक्वायर्ड फील्ड थी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, वो हमने कर लिए। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा और कभी एंड नहीं होगा। अब हम 44 को सॉल्व करेंगे, उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। वैसे ही हम इसके साथ भी एक पॉइंट देंगे और 2 पेयर्स 0 के देंगे। पेयर्स बना लीजिए। और अब 44 को हमें कौन सी टेबल लगनी चाहिए, वो है 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अगर हम 7 लेंगे तो 7 वरी बड़ा हो जाएगा, 7 7 आर 49, जो कि 44 से बड़ा है, तो इसलिए हमने 6 रखा। 36 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 8 बच जाएंगे। और अब हमने आंसर में 6 के बाद एक पॉइंट दे दी, क्योंकि अब हमें इस 0 को नीचे लाना था। तो पेयर से पहले पॉइंट थी, वो पॉइंट हमने आंसर में रख ली और अब पेयर को हम नीचे ले लिया। अब तो 6 + 6 हो गया 12। अब 12 के साथ हमें रखना होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 756 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन 44 बच जाएगा। दूसरा पेयर से नीचे लाएं, 0 0 4400 हो गया। 6 ऐड कर लीजिए 126 में तो 135 हो गया। तो अब हमें लास्ट स्टेप करनी है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट मिल चुका है। अब हमें दूसरा डिजिट चाहिए, तो 132 के साथ हम रखेंगे 3 और 3 से इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3969। ये नंबर्स आपको खुद चेक करने होंगे कि इसके साथ 1 रखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 और 2 से मल्टीप्लाई 3 और 3 से 4 और 4, फिर आप देखेंगे कि इसमें से मुनासिब नंबर कौन सा है, तो फिर आपको मिलेगा 3। अब आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए 431 और यहाँ पे ऐड कर लीजिए। अब हमें इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिक्वायर्ड था
पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स वो हमने सॉल्व कर लिए। अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो इसके साथ मज़ीद 0 लगाकर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट मिल चुका है। अब हमें आंसर लिखना है। हमें जो नंबर मिला हुआ था वो था 4 होल 21/44, जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया, जो बराबर हुआ, ऊपर लिखा 637 का स्क्वायर रूट जो है 25.23, और नीचे है 44 का 6.63। और अब आप ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 3.80। और 0 के बाद भी बहुत से नंबर्स हैं, 0, 2, 3 etc बहुत से हैं, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करके 3.80 लिखा हुआ है। अदरवाइज 30 से आगे भी कुछ डिजिट्स हैं, लेकिन राउंड ऑफ करेंगे तो 3.80 या 3.8 हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो, और अगर आपने नहीं किया हुआ तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।